नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हमारी बात चल रही है काफ़ी दिनों से कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम बता भी देते हैं आपको कि भाई बुल ट्रैप चल रहा है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो। मार्केट फिर ऊपर गया तो भी हमने बताया आपको कि यहाँ पर बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये वाली वीडियो जाके चेक करिएगा। आपको बताया गया था साफ साफ कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर मार्केट को जब जब ऊपर लेके जा रहा है, वहाँ पर बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को अपना इक्विटी माल बेच रहा है। साथ में आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर ये भी बताया गया था कि हमारा जो व्यू है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर बेरिश है, और हमारा एग्जैक्टली व्यू मार्केट ने फॉलो भी किया। सारे के सारे लॉजिक्स आपको बताए गए थे, सारे के सारे यहाँ पर लॉजिक्स जो हैं आपको यहाँ पर क्लियर किए गए थे और दिए भी गए थे कि हमारा व्यू क्यों है ऐसा बेरिश। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली अभी अगर मैं देखूं कि मेरा मार्केट कहाँ पे खड़ा है और मार्केट के अंदर अभी क्या सिचुएशन बन सकती है दोस्तों, तो फिलहाल एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, चलिए इसी सेटअप पे बात कर लेते हैं। चलो, ये सेटअप मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ था पहले से ही, तो अभी फिलहाल हम पहले इस सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर हम चर्चा बात कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इस सेटअप को, मूविंग एवरेज को भी आप भूल जाइए जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। पहले जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन बातों को ऊपर फोकस करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप वनडे की कैंडल आप देखोगे निफ्टी की, वनडे की कैंडल निफ्टी की जो आप देखोगे वो पूरी की पूरी बेरिश बनी है ना। और जब मार्केट यहाँ पर गिरा था तो हमने बाउंस बैक की बात की थी। एक्चुअली हम जब आप अगर हमारे YouTube चैनल से या टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया था तो एग्जैक्टली हम बेरिश यहीं से हो गए थे। आपको बताया भी था पहले से ही कि भाई बेरिश मार्केट होने वाली है। और यहाँ तक जब मार्केट गिरा और जब ये बाउंस आना था तो हमने आपको बताया भी था कि डेड कैट बाउंस आएगा, और साथ में इस बाउंस के बाद हम ये कैंडल और ये कैंडल दोनों दिन जो है हम सेल ऑन राइज कर रहे थे, और आपको बताया भी था कि मेरा व्यू जो है वो बेरिश है। और उसके बाद जो वनडे की ये जो दो कैंडल मिली हैं, ये आप देख ही सकते हो कि हमारा जो व्यू बेरिश था वो कितना सही तरीके से काम किया है। तो दोस्तों, ओवरऑल ऑप्शन चेन ने हमारी हेल्प की, हमारे टेक्निकल पॉइंट्स ने हमारी हेल्प की, वो सब चीजें आपको बताई भी गई। अब दोस्तों, यहाँ पर आप चेक करिए जो वनडे की कैंडल ये बनी है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 300 लेवल के आसपास हुई है। आप चेक कर सकते हो 14,324 ये क्लोजिंग है आज की। और दोस्तों, तकरीबन 2 दिन के अंदर मार्केट 14,875 से 14,324 पे आ चुका है। तकरीबन 550 पॉइंट्स का यहाँ पर, तकरीबन इसका प्लस 550 पॉइंट प्लस का यहाँ पर नेगेटिव हुआ है मार्केट। और आप सभी को बोला गया था रेगुलर बेसिस के ऊपर कि सेल ऑन राइज करते रहिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको लाइव मार्केट में बताता भी रहता हूँ कि क्या मार्केट कंडीशन चल रही है लाइव मार्केट के डाटा को देखने के बाद। और हमारी एनालिसिस वीडियोस के अंदर आपको जो कल टारगेट दिया गया था वो टारगेट मैंने आपको सिंपल सा दिया भी था, याद करिएगा। 14,480 के नीचे जाते ही मैंने आपको बोल भी दिया था कि आप सेल कर दीजिएगा 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रख के। मैंने आपको बोला भी था कि नीचे का पहला टारगेट जो आप मुझे कम से कम दिख रहा है वो 14,350 का दिख रहा है, और सेकंड टारगेट मुझे आपको मैंने आपको कल की वीडियो में दिया भी था, जो कि दिया था 14,250 का। आप जाके कल की वीडियो चेक कीजिएगा मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के दिन जैसे ही 420 टूटा मार्केट ने, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि 350 तो हमारा एग्जैक्टली हो ही चुका था अचीव, और 250 के आसपास लो भी बनाया है 264 का। तो हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जो एक्टिव रहेगा, फॉलो करेगा, उसको हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर आप चेक करिए कि वॉल्यूम बहुत हैवी है आज के वनडे की कैंडल के ऊपर। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो गिरावट हो रही है, ये एक वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपना माल बेच रहा है, और आप डाटा पॉइंट्स के ऊपर जाके चेक करोगे तो सिंपल तो लग ही जाएगा आपको कि डाटा पॉइंट्स के ऊपर माल जो है बेचा गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है हमारा
DII प्लस रिटेल ट्रेडर, ये सब चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था दोस्तों। प्राइस एक्शन के हिसाब से अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूं और उस ट्रेंड लाइन का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो। अब हम देख लेते हैं कि वो ट्रेंड लाइन क्या है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये ना एग्जैक्टली थोड़ा सा यहाँ पर मुझे चार्ट दोबारा ओपन करना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट मुझे आप दे दीजिए ताकि मैं आपका चार्ट ओपन करके दिखाऊं, क्योंकि वहां पर वो चार्ट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन करके दिखाया है आपको अब निफ्टी का, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट ओनली। आप वीडियो पूरे देखेंगे तो आपको देखिए बहुत हेल्प मिलेगी। पर डे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर, वो पर डे मार्केट के अंदर हो रहा है और टेक्निकल्स की चर्चा से हम अपनी एनालिसिस करते हैं। यस, अब हमारे पास चेक कर लीजिएगा जो अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल था मार्केट के अंदर, वो कौन सा लेवल था दोस्तों? वो लेवल था दोस्तों ये वाला, ठीक है। ये लेवल था दोस्तों मार्केट के अंदर, जो कि अब आज के दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है। कल 450 का ये लेवल है एग्जैक्टली, 14,440 का, 50 का सॉरी, 14,450 का ये एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट आज ब्रेक डाउन हो चुका है, वो भी वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जब मार्केट आ रहा था, चेक कर सकते हो आप, इसी लेवल से मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर फर्स्ट टाइम, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम सपोर्ट दिया मार्केट ने, और अब आप चेक कर सकते हो फिर यहाँ से बाउंस किया और यहाँ पर थर्ड टाइम इस लेवल को तोड़ दिया है मार्केट ने। यानी कि वो भी दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वॉल्यूम के साथ तोड़ा है दोस्तों। आज की कैंडल के साथ आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम जुड़ा हुआ है। कोई भी लेवल अगर वॉल्यूम के साथ तोड़ा जाता है तो वो बहुत तरीके से मतलब रेसिस्टेंस का काम करता है, अगर वो लेवल सपोर्ट का होता है तो। याद रखिएगा इस चीज को, और याद रखिएगा एक रूल और होता है, लर्निंग में आपको देता रहता हूँ हर वीडियो के अंदर। कोई भी लेवल, जैसे कि ये लेवल था 450 का, कोई भी लेवल कम से कम 2 बार ट्राई किया जाता है तोड़ने के लिए। अगर वो 2 बारी में ट्राई नहीं होता है तो थर्ड टाइम उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। ये भी एक टेक्निकल का पार्ट होता है। तो थर्ड टाइम जब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, और चेक कर लीजिए आज थर्ड टाइम ट्राई किया गया और ये लेवल डायरेक्टली टूट गया, और वो भी वॉल्यूम के साथ टूटा। दोस्तों यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है अपने को वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करने के बाद कि अब ये 450 और 500 का जो रेंज रहेगा मार्केट के अंदर, अब कुछ दिनों के लिए ये रेसिस्टेंस का रेंज रहेगा। यानी कि रेसिस्टेंस क्या है अब निफ्टी के अंदर, 14,450 से लेके 14,500 की जो रेंज रहेगी, अब ये कुछ दिनों तक रेसिस्टेंस का काम करेगी। जब तक कि वापस वॉल्यूम नहीं आता और एक ग्रीन कलर की कैंडल इस लेवल के ऊपर बिल्कुल से नहीं बनती है वॉल्यूम के साथ, तब तक अब ये लेवल जो है रेसिस्टेंस का काम करेगी अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये हमने ये पता लगा लिया अपनी स्टडी से, और आपको पता लग भी गया होगा। अगर अब ये रेसिस्टेंस, अगर अब ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, और साथ में अगर ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अगर हम तलाश करते हैं कि मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको कल बना के दिखाई ही थी। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट टिका हुआ था तो सपोर्ट ले जाता, कल भी बताया था आपको। ये ट्रेंड लाइन जो है जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, तो एक सेल ऑफ अच्छा आएगा, वॉल्यूम के साथ आएगा, वैसा ही हुआ। तो अब यहाँ पर आप खुद चेक करिए कि यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया दोस्तों। अब एग्जैक्टली इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे की तरफ हो चुका है, वॉल्यूम के साथ हो चुका है दोस्तों। ये एक खतरनाक साइन है मार्केट के लिए, और ये पैटर्न जो है, जो ये पैटर्न है,
आप समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न है ये अब ब्रेक डाउन दे चुका है, ब्रेकआउट नहीं है इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे दोस्तों ब्रेक डाउन। तो मार्केट के अंदर अब वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन होने को तैयार है मार्केट, तो समझ के चलिएगा कि अब बुलिशनेस होने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि वनडे की कैंडल आपकी 450 के ऊपर क्लोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा और आपको सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा जब तक कि मार्केट 450 के ऊपर नहीं निकल जाती। अब दोस्तों अगर हमको पता लग गया कि ये लेवल अब रेजिस्टेंस में काम करेगा, तो अब देख लेते हैं हमारे मार्केट के अंदर सपोर्ट क्या क्या बचा हुआ है। दोस्तों अब सपोर्ट के लिए हम बैक जाएंगे और सपोर्ट को निकालने के लिए अब हम 2 से 3 चीजें यूज करेंगे। वो 2 से 3 चीजें क्या हैं हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक तो दोस्तों हमारे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पर, अगर हम इसको मैच करेंगे इससे, तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जो बुलिश ट्रेंड लाइन थी, जहां पर अब ध्यान से समझिएगा ये वाली ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा रेलिवेंस है मार्केट में। वीडियो जो है लंबी बना के देता हूं मैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन दोस्तों बहुत बेनिफिट देता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। मार्केट में ये वाला मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई तीसरी बार जो है लेवल टूट जाता है, थर्ड टाइम कोई भी लेवल टूट जाता है। ठीक है, तो ये लेवल जो ये ट्रेंड लाइन का लेवल है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया नहीं टूटा, यानी कि यहाँ से फिर बाउंस हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड टाइम इसको एज्यूम कर सकते हो कि भाई सेकंड टाइम ये लेवल जो है मतलब यहाँ पे बाइंग जनरेट कर दी गई, मतलब मार्केट को दोबारा उछाल दिया गया। अब यहाँ पर ये थर्ड टाइम मार्केट ने हल्का सा बाउंस लिया और अब ये फोर्स के साथ तोड़ रहा है। तो मतलब ये जो बाउंस लिया गया था ये फेक बाउंस था, मैंने आपको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो बाउंस के बाद जब मार्केट गिर रहा है दोस्तों, ये बुलिश ट्रेंड लाइन जो है, ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन है अब दोस्तों ये भी ब्रेक डाउन कर चुकी है। ये डबल सरदर्दी है मार्केट के अंदर। आप बुल्स के लिए, जो भी लोग यहाँ पे बुल्स होंगे उनके लिए ये डबल सरदर्दी है कि ये बुलिश ट्रेंड लाइन भी अब ब्रेक डाउन कर चुकी है। और दोस्तों अभी सिंपल सी एक छोटी सी कंफर्मेशन मिलनी बाकी है। वो कंफर्मेशन क्या है कि ये बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी एक फुल कैंडल अभी नहीं बनी है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात जो है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे, क्योंकि अभी जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल जो आज की बनी है ये आधी ऊपर और आधी नीचे है। लेकिन जब भी कोई एक ऐसी कैंडल वॉल्यूम के साथ बन जाएगी जो कि पूरी की पूरी नीचे होगी, जिसका कोई भी पार्ट ओपन, हाई, लो या क्लोज, कोई भी ऐसा पार्ट जो इस बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर ना टच हो या फिर इसके ऊपर मतलब ना बना हो, पूरा का पूरा कैंडल नीचे बना हो, जिसका 4 पार्ट, चारों पार्ट इस बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे बनी होगी और वॉल्यूम भी हैवी होगा। दोस्तों ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है मार्केट के लिए और बुल्स के लिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर अगले 2 दिन के लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट के अंदर जो है ये ट्रेंड रिवर्सल होने को बिल्कुल बेकरार है, ध्यान से समझिएगा। पूरी की पूरी कैंडल चाहिए अपने को वनडे के ऊपर और वॉल्यूम भी चाहिए। अगर ऐसा मिलता है दोस्तों तो ये ट्रेंड रिवर्सल एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये ट्रेंड रिवर्सल अब एग्जीक्यूट होता है तो आपका डायरेक्ट जो है मार्केट डायरेक्टली आपका 13,800 पे रुकेगा। याद रखिएगा 13,800 का टारगेट होगा मेरा कम से कम पहला अगले हफ्ते या फिर अगले 10 दिनों के लिए। अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मतलब कल के दिन अगर ये पूरी की पूरी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनती है तो, और वो भी वॉल्यूम भी होता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 13,800 का। याद रखिएगा 13,800 का मेरा अगले 10 दिनों के अंदर टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कि कल ही मिल जाएगा टारगेट, अगले 10 दिनों का टारगेट रहेगा 13,800 का। और जो दूसरा टारगेट दोस्तों मैं यहाँ पर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो डायरेक्टली मेरा टारगेट है 13,500 का। तो दोस्तों अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी बची है निफ्टी के गिरने में, लेकिन गिरेगी किस कंडीशन में वो मैंने आपको सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज पे फोकस रखिएगा
और अगर यहाँ पर पूरी की पूरी कैंडल नीचे नहीं बनती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनती है आधी, और आधी फिर नीचे बनती है, जैसे कि आज बनी है कैंडल आधी ऊपर आधी नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो शॉर्ट्स कैरी करके मत जाइएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट पोजीशंस फिर कैरी करके मत जाइएगा। मैं आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहा हूँ। बाकी इंडिकेशन जो मिल जाएगा आपको डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको केवल और केवल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर हर चीज समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब सेटअप आप यहाँ पर लगा के रखिएगा। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन जो है वो फिलहाल ओवरसोल्ड बता रही है। सिचुएशन यहाँ पर ऑप्शंस में बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पीसीआर है ऑप्शन चेन के ऊपर अगले वीक का, याद रखिएगा, अगले वीक का पीसीआर हमको अब देखना है, क्योंकि ये वीक की एक्सपायरी तो अब हो चुकी है। तो अब अगले वीक का जो पीसीआर है दोस्तों 1 अप्रैल का, वो फिलहाल ये बताता है कि भाई एक छोटा सा डेड कैट बाउंस मार्केट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज के मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुकी है। याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था, कोई भी किसी भी टाइप की पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। किसी भी टाइप की पोजीशंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी भी एक्सपेक्टेड है कि एक छोटा सा बाउंस आना बाकी है, जिसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि पीसीआर जो है वो 0.67 के आसपास आ चुका है इस वीक का। तो अगर अब डेड कैट बाउंस आता है तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ तक डेड कैट बाउंस आ सकता है, तो डेड कैट बाउंस आ सकता है दोस्तों 14,500 तक, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बनी हुई हैं। डेड कैट बाउंस दोस्तों आ सकता है 14,500 तक। इस बात की पूरी गुंजाइश फिलहाल बाकी है, और ये अगर डेड कैट बाउंस आना होगा तो ये कल ही आ जाएगा, और अगर कल डेड कैट बाउंस नहीं आया तो फिर आप समझ लीजिए कि जो नीचे के टारगेट मैंने आपको दिए हैं ये बहुत जल्द अगले हफ्ते में ही आपको मिल जाएंगे। आई होप आपने मेरी बातों को नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों कल डेड कैट बाउंस की एक्सपेक्टेशन है, 14,500 तक मार्केट आने की चांसेस है, लेकिन इस रेसिस्टेंस के आसपास आके जो 450 का रेसिस्टेंस है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव रहेंगे। ख्याल रखिएगा ये रेसिस्टेंस जोन है, तो जो भी यहाँ पर इस डेड कैट बाउंस को ट्रेड करना चाहे कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। डेड कैट बाउंस की मुझे उम्मीद है, लेकिन जो भी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई निफ्टी की, वो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कल, क्योंकि नया दिन है। अभी आज की पोजीशंस भी अपडेट नहीं हुई हैं, लाइव मार्केट की जो होती हैं, जो मार्केट की पोजीशंस बन के आती हैं ना, जब जो होती हैं आपकी आफ्टर मार्केट आती हैं, तो वो भी डाटा अभी नहीं आया, तो मैं आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट व्यू क्या होगा, लेकिन मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे तक का जो लेवल इस वीक का दिखाई दे रहा है कि जो पुट बाइंग है वो आपकी फ्रेश पुट बाइंग 14,000 के ऊपर नजर आ रही है, और साथ में 14,000 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। तो यानी कि 14,000 का लेवल भी सेफ नहीं है। यानी कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है कि डेड कैट बाउंस आ सकता है, लेकिन उसमें बुलिश मत होइएगा। 14,500 तक डेड कैट बाउंस आ सकता है, वहां पर उस डेड कैट बाउंस में बुलिश मत होइएगा, और फिर उसके बाद 14,000 का लेवल नीचे की तरफ टूट सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। ये ऑप्शन चेन पूरा का पूरा यही इंडिकेट कर रही है। डेड कैट बाउंस में जो बुलिश होगा वो फिर से ट्रैप हो सकता है, पहले से पहले ही ऑप्शन चेन बता रही है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा निफ्टी में कैसे करना है क्या नहीं करना है। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी में भी मैं बियरिश ही था, आप चेक कर सकते हो कि ये भाई बैंक निफ्टी में भी आपका बियरिश, और हमारे जो टारगेट मैंने आपको दिए थे 32,000, आपको 300 तक के टारगेट मैंने कल दिए थे, 32,400 का टारगेट यहाँ पे मिल ही गया है। तो ओवरऑल दोस्तों सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर भी यही सेम सिचुएशन है। अब हम इस क्या कहते हैं, इसके अंदर अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो 32,350,
ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है शॉर्ट मत करिएगा। 32,350 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट के नीचे मार्केट को जाने दीजिए, तभी आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। अदरवाइज अगर डेड कैट बाउंस आता है दोस्तों, वो डेड कैट बाउंस आपका कम से कम आ सकता है 34,000 तक। बैंक निफ्टी के अंदर भी 34,000 तक। दोस्तों डेड कैट बाउंस की उम्मीद मुझे पूरी है, लेकिन ट्रैप मत होइएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, डेड कैट बाउंस करके फिर से ये सेलिंग करेंगे, और ये सेलिंग जो है कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी, जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल से चालू होगा, तो तब का तब देखेंगे, लेकिन 31 मार्च तक मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सेलिंग करेंगे। दोस्तों बाकी अपडेट जो होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता ही दूंगा। डेड कैट बाउंस अगर आना होगा तो डाटा पॉइंट से पता लग ही जाएगा कल मार्केट की, और जो भी डाटा आफ्टर मार्केट डाटा जो होता है जैसा भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। दोस्तों वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी को मिलता हूँ कल मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।